सवाल यही डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि क्या कोई एक नाम तय हो पाएगा? क्या कोई एक सारे दल एक साथ कहेंगे कि नहीं यही हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, या कोई एक राय सीटों के बंटवारे को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का इस तरह का होगा कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े दल को, जो इस गठबंधन का एक तरह से जिसको अम्ब्रेला कहते हैं नीतीश कुमार, उस अम्ब्रेला के बारे में ही दूसरे स्टेट में जाएंगे और कहेंगे कि चुनाव हम लड़ेंगे, हमें वोट दीजिए, कांग्रेस को हटाइए? मैं बड़े इत्मीनान से उनकी बातों को सुन रहा था। अजय आलोक जी हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, जरा क्रोनोलॉजी समझिएगा। अभी कुछ समय पहले अगर आप इनके बयान को चलाएं और देखें तो आपको यही दिखेगा, कमोवेश सभी नेता यही कहते दिख रहे हैं कि इतने सारे दल जो विपक्ष में हैं देश के स्तर पर, वो लोग कभी एक मंच पर बैठ ही नहीं सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लगाया था वो यही लगाया था कि एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे ही नहीं। नीतीश कुमार जी जब लगातार इंडिविजुअली विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे तब भी ये लोग इसी तरह की बातें बना रहे थे। नतीजा क्या हुआ? बदलाव की भूमि रही है बिहार। पटना में एक व्यापक बैठक होती है, विपक्ष के इतने बड़े नेता आते हैं, इनकी घबराहट पूरी बढ़ती है। उसके बाद ये कहते हैं कि पटना में तो बैठक हुई, नीतीश जी का दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए सभी लोग चले आए और चलिए इस बैठक का कोई सारांश नहीं निकलता। लेकिन होता क्या है, दूसरी बार बैठक होती है और बड़ी बैठक होती है, बेंगलुरु में बैठक होती है और गठबंधन का नाम अनाउंस होता है। अब इनकी बेचैनी और बढ़ जाती है, अब तीसरी बैठक होनी है, तीसरी बैठक में आगे की रणनीति, रूपरेखा सब कुछ तैयार होगा। तो ये जो लोग हमारे इंडिया गठबंधन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि क्या एक नाम तय होगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, अरे हमारी चिंता छोड़ दीजिए। जैसे एक एक कर हम सारे स्टेप्स बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में आपको और भी ठीक है। तो उस स्टेप में क्या अभिषेक हमें यह भी देखने को मिलेगा? पिछली बार तो अभिषेक जहां आपके इससे 16 सीटें आई थी बिहार में, अब आपको लगता है कि उस गठबंधन के साथ आपको 16 सीटें मिलने की स्थिति बन रही है? जेडीयू की क्या स्थिति है? देखिए, एक व्यापक और बड़े पैमाने पर गठबंधन तैयार हुआ है और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। जब हम बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं और देश हित में बढ़ते हैं तो कई बार हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और हमारी पार्टी के नेता ने अच्छा, पिछला चुनाव जो जेडीयू ने लड़ा था तो अब ये नहीं, वो देश हित में नहीं लड़ा था। नहीं, हमेशा से ना, देखिए आज की वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपको देश हित में आगे बढ़ना है। मैं तो यही समझता रहा कि जितने दल राजनीति करते हैं वो देश हित में ही करते हैं। तो इससे पहला भी आपने देश हित में ही लड़ा होगा। नहीं, देश ऐसा नहीं होता है। 7 पाप होते हैं, महात्मा गांधी ने बताया है। सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं होती है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय महात्मा गांधी ने बताया है। तो नीतीश कुमार जी कौन सा सिद्धांत फॉलो करते हैं? हम लोग बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं जी। जो आपने सिद्धांतों की बात की, नीतीश कुमार जी किस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों को पढ़ना है तो पूरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। नहीं, थोड़ा बहुत बता दीजिए, आप विद्वान प्रवक्ता हैं। आपको दिखेंगे 5 महापुरुष। मैं बता रहा हूं आपको ना, 5 व्यक्तियों के सिद्धांत पर नीतीश कुमार जी ने राजनीति की है। महात्मा गांधी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, कर्पूरी ठाकुर हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो या राम मनोहर लोहिया हो, इनकी विचारधारा पर हमारी पार्टी, हमारे नेता चलते हैं। अच्छा, हम अंबेडकरवादी होने का ढोंग करते हुए सावरकरवादी नहीं होते हैं। हम संविधान की चीजों को न मानकर तिरंगे का अपमान करके, आपको मालूम है कि बिहार में इनके प्रदेश के अभिषेक झा ये बात कहते हुए भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार ने कितने साल बीजेपी के साथ सरकार चलाई है। उन वर्षों की गणना भी आप शायद भूल गए। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना आप मत करिए इस भारतीय जनता पार्टी से। क्यों, क्या बदल गया? अटल बिहारी वाजपेयी क्या बदल गया 2014 के बाद से 2023 में? क्या बदल गया? एक चीज रुकिए, क्या बदल गया 2023? क्या बदला? देखिए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। मैं दिखा रहा हूं। अरे बता दीजिए ना, आप बोल सकते हैं ना, इतना किसी दूसरे वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? अपना बता दीजिए। अरे आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? अरे तो आप बोलिए ना, आपको बोलने से रोक रहा हूं क्या? सवाल पूछिए, तो सवाल जवाब सुनने का दर तो ये जवाब कोई दूसरा आदमी क्यों दे? अभिषेक झा से जब मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप है भारतीय ना? अभिषेक झा से जब सवाल पूछ रहा हूं तो अभिषेक झा सक्षम नहीं है क्या? इनको पढ़िए। अरे इधर से नहीं पढ़ना जाता भैया, पढ़ के सुना दीजिए। यही तो बोल रहा हूं कि पढ़ना भी नहीं आता है। पढ़िए। अब आप बताइए मेरे मोबाइल में क्या लिखा है, पढ़िए। भारत क्या लिखा है भाई? सुनिए कुछ भी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो पढ़ के बता दीजिए। भारत 1947 नहीं 1900। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? बोलने का अगर आपने, अरे भाई तो दिखा क्यों रहे हैं? पढ़ दीजिए ना भाई। प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है भारत 1947 नहीं
77 में हुआ था आजाद सम्राट, आज की अखबार की हेडलाइन है। यह है भारतीय जनता पार्टी का अंतर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बिहार के बता रहे हैं ठीक है कि भारत अजय आलोक रिस्पॉन्ड कीजिए। चाहिए तो मैं भेज दूं आपको। नहीं मैं रिस्पॉन्ड दे रहा हूं ना आपको। पूछिए। अभिषेक झा कह रहे हैं धीरेन्द्र कुमार कि आप लोग जितना भी गुमराह कर लें, नीतीश कुमार की कोई खास क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सीट तो तय नहीं कर पा रहे, कहां से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी को जो तय करना होगा, हमारी पार्टी को जो तय करना होगा, वो हम उनसे पूछकर नहीं तय करेंगे। और क्रेडिबिलिटी की बात कौन लोग कर रहे हैं जिनका अपना कोई वजूद ही नहीं है, जो लोग राजनीतिक याचक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं कि चाचा जी को सीट तो देना ही, हमको भी कुछ दे दो, हमारा भी समायोजन कर लो। क्या स्थिति बना दी थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनका पॉलिटिकल मिसयूज किया। चिराग मॉडल बात चल रही थी। चिराग मॉडल का आउटकम क्या हुआ? हमारा तो क्या कर पाएंगे, ये अपना ही बंगला चलाकर खाक कर दिया। न पार्टी बची, न पारिवारिक कुनबा बचा, एक भी सीट नहीं है इनके पास। ये खुश क्या होते हैं कि 3 नंबर की पार्टी बना दिया जेडीयू को। अरे भैया आपके पास शून्य है, शून्य तो शून्य के बगल में अगर शून्य लगता है 100 नहीं बनता है धीरेन्द्र जी, वो शून्य ही रहता है। और इनकी स्थिति वही है, बस पॉलिटिकल मिसयूज होना है। मोदी जी ने पुचकार दिया, गले मिल लिया, मार्केटिंग हो गई, यही है बस। ये तय कर पा रहे हैं कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनसे पूछिए ना, चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे? जमुई की जनता को भी कहते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, हाजीपुर की जनता को कहते हैं मेरी ये पारिवारिक। अरे हमारे नेता पूरे बिहार को नहीं छोड़ना चाहते हैं, पूरे देश की जनता को नहीं छोड़ना चाहते हैं मेरे भाई। बिहार ने आपको छोड़ दिया, छोड़ देंगे। बिहार ने आपको छोड़ दिया है ना। खास बात यह है कि बिहार ने आपको छोड़ दिया। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं। वरना जितने आप लोगों के जोर लगाने पे भी लोग नहीं आते हैं, उतने तो चिराग पासवान जी के सभाओं में भीड़ आती है। मैं आपको फर्स्ट करा देता हूं। चलिए ठीक है, खुश रह लीजिए, खुश रह लीजिए। मैं एक आंकड़ा पेश करता हूं। देखिए बिहार में तारापुर एक विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव हो रहे थे और चिराग पासवान जी वहीं से एमपी भी है, इनकी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ी। कितने वोट्स आए थे? उससे ज्यादा शायद भीड़ आती होगी आपके यहाँ, आपका जो दावा है। 5000 के आसपास वोट्स आए थे। जमानत तक इनके कैंडिडेट की जब्त हो गई थी। तो इनका राजनीतिक वजूद क्या है बिहार के अंदर, ये बिहार की जनता ने इनको पहले ही बता दिया। दो चुनाव हारे, उसका भी जिक्र जरा कर दीजिएगा अभिषेक भाई, आपको तो ज्ञान है। अरे उपचुनाव कुढ़नी और गोपालगंज, ठीक है, अगर अच्छी बात है 5000 वोट आए, नहीं 10,000 लोग चले आए। ठीक बात है अभिषेक, आप अगर इसको पैमाना मान रहे हैं तो फिर अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी बताइए कि 11-12 स्टेट ऐसे हैं जहां लोकसभा में पिछली बार वो जो आपने शून्य बना के दिखाया, वो अपने सहयोगियों को भी बताइए कि वो सबसे बड़ी पार्टी है और वो शून्य पे है। अगर यही पैमाना है तो मैं नहीं मानता इसको भी पैमाना, क्योंकि ये नया चुनाव है, नए सिरे से जनता बने। मैं एक बात बताऊं, आप ही बता रहे हैं कि इनको 5000 वोट आए कि जमानत जब्त हो गई। 37 नहीं, मैं जब ये आंकड़े पेश कर रहे थे, हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे, खुद को इतना बड़ा बता रहे थे, लोग उठा रहे हैं, वो इसी बात को मैं दूर आप तो शून्य हो चुके हैं। ठीक है। जी न्यूज़।